तो ब्रो, कैप्टन और टोनी के फाइट डिफरेंट स्टेजेस में होगा, जिसमें स्टेज फर्स्ट में कैप्टन और टोनी दोनों के पास कोई पावर नहीं रहता है। तो इस स्टेज में अपना टोनी तो शराबी था, लेकिन वहीं अपना कैप्टन छोटा था, लेकिन हर बात में आई कैन डू दिस ऑल डे कहते रहता था और बुरी मार पड़ने पर भी फिर से उठकर लड़ता था। और अपना कैप्टन ग्रेनेड पर भी कूदने से नहीं डरा था। तो इस समय टोनी कैप्टन से तो ज़्यादा पावरफुल होगा, लेकिन वो साथ में नशे में भी होगा और अपना कैप्टन आई कैन डू दिस ऑल डे करके टोनी को हरा देगा, क्योंकि ग्रेनेड पर कूदना कोई आम बात नहीं है और बुरी तरह पिटने से फिर खड़ा होकर लड़ने का जज्बा है उसमें। इसीलिए इस स्टेज में कैप्टन जीत जाएंगे। हमारे स्टेज सेकंड में उस टाइम है जब कैप्टन और टोनी दोनों के पास पावर आ जाते हैं और वह यूज करना भी जानते हैं। इसका बेस्ट टाइम एवेंजर्स के बैटल के जस्ट बिफोर पहले होगा। जस्ट बिफोर इसीलिए क्योंकि उसके पहले कैप्टन 70 साल बर्फ़ में सोकर उठे थे, इसीलिए उन्हें यूज़ करने में दिक्कत आ रही थी। तभी तो वो लोकी से भी हार गए थे। इसलिए बैटल के जस्ट बिफोर वाला टाइम बेस्ट होगा। तो उस टाइम में टोनी के पास सबसे बड़ा हथियार था उसका लेज़र बीम और वह आसानी से उड़ भी सकता था। और अपने कैप्टन के पास फाइट एक्सपीरियंस था और वह काफ़ी देर तक लड़ भी सकते थे और उनका ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी अच्छा था। लेकिन उस समय तक टोनी के सूट में कैप्टन को हराने के लिए काफ़ी अपग्रेड आ गया था। इसीलिए इस स्टेज में टोनी को कैप्टन कराने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अब स्टेज 3 में उस टाइम है जब दोनों मैच्योर हो गए थे और अपने पावर की यूज करने में काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो गए थे। इसके लिए बेस्ट टाइम है सिविल वार, जहां कैप्टन और टोनी एक दूसरे से लड़े भी थे। लेकिन हम बात करेंगे अलग फाइट की, क्योंकि उस फाइट में एक्सटर्नल इन्वॉल्वेंस भी था। तो इस समय तक अपना कैप्टन भी काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है और टोनी के सूट में भी अच्छे खासे अपग्रेड आ गए हैं। अगर हम लोग सिविल वार वाला फाइट सीन देखें तो उस सीन में अपना कैप्टन टोनी को मारना नहीं चाहता था। तो अगर हम सिविल वार वाले फाइट का एनालाइज करें तो हमें पता चलता है कि अगर उस समय बकी की इन्वॉल्वेंस नहीं होता तो अपना कैप्टन टोनी से नहीं जीत सकता था। लेकिन उस फाइट में अपना कैप्टन टोनी को हराना नहीं, बल्कि वह किसी भी सिचुएशन में टोनी को रोकना चाहता था। इसीलिए वह अपना फुल पोटेंशियल यूज करके भी अपना पोटेंशियल यूज नहीं किए थे, क्योंकि उस फाइट में अपने कैप्टन वाइब्रेनियम शील्ड का यूज ही नहीं किए थे। केवल टोनी के हेलमेट और हर कैरेक्टर को बंद करने के लिए कैप्टन अपना शील्ड यूज किए थे। तो अगर अपना कैप्टन फुल पोटेंशियल दे और अपने शील्ड को काफ़ी अच्छी तरह से यूज करें तो उन दोनों के बीच का फाइट काफ़ी लंबा समय तक चलेगा और लास्ट में कैप्टन एक साइड जख्मी हुए गिरे रहेंगे और दूसरे साइड अपना टोनी साइड में डैमेज सूट के साथ खड़ा हुआ रहेगा। और फिर से जब अपने कैप्टन उठकर टोनी पर अटैक करने जाएंगे तो टोनी उठेगा, लेकिन उस समय टोनी के सूट डैमेज होने के कारण कैप्टन अपना फुल पोटेंशियल लगाकर जख्मी हालत में ही सही, लेकिन वह जीत जाएंगे और उसमें अपने कैप्टन बुरी तरह से जख्मी हो जाएंगे और जीतने के बाद वहीं पे बेहोश हो जाएंगे। तो इस स्टेज में बुरी तरह से ही सही कैप्टन जीत जाएंगे। अभी हमारा स्टेज 4 बचा है, जिसमें कैप्टन और टोनी दोनों के पावर पीक पे होंगे, जिसके लिए बेस्ट टाइम होगा इंड गेम का लास्ट सीन, जहाँ टोनी के पास नैनोटेक सूट के साथ थॉर के थंडर को यूटिलाइज करने की एबिलिटी है और साथ ही साथ इन्फिनिटी स्टोन के पावर को सहने की भी एबिलिटी है। और वहीं कैप्टन हु कैन लिव टू म्योलनीर अपने पहाड़ जैसे एक्सपीरियंस लेकर खड़े हैं। तो इस फाइट में टोनी और कैप्टन अलग अलग लड़ेंगे। तो यहाँ थॉर का थंडर तो आएगा नहीं, लेकिन वहीं कैप्टन के पास म्योलनीर है, जिससे वह थॉर का थंडर ला सकते हैं। और अगर कैप्टन टोनी पर अटैक करने के लिए थॉर का लाइटनिंग यूज करेंगे तो टोनी उस लाइटनिंग को यूटिलाइज करके अपनी एनर्जी में बदल देगा, जिससे वह एनर्जी बीम भी छोड़ सकता है। तो कैप्टन उन लाइटनिंग को यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके पास म्योलनीर है जो कि
कैप्टन मार्वल भी नहीं उठा सकती है। और उस समय अपने कैप्टन म्योल्निर को काफ़ी अच्छे तरह से यूज कर रहे थे। यानी कि अगर हम माने कि कैप्टन म्योल्निर के एक एक्सपीरियंस यूजर हैं तो ये कहीं ना कहीं सही ही होगा। तो इस फाइट में टोनी अपने कैप्टन पर बहुत भारी पड़ेंगे, क्योंकि टोनी के पास नैनो टेक सूट है जिसे वह बहुत सारे हथियार बना सकता है और अटैक कर सकता है, जैसा कि वह थैनोस के साथ किया था। और जब कैप्टन अमेरिका ज़मीन पे बेहोश लेटे होंगे और टोनी उसके सामने खड़ी हो गया और तभी म्योल्निर उठेगा और कैप्टन के हाथों में जाएगा, तभी लाइटनिंग इफेक्ट आएगा और कैप्टन अमेरिका वापस से हील हो जाएंगे, जो कि अब फुल फॉर्म में होंगे। तो इस बार इन दोनों के फाइट बहुत ज़्यादा लंबा समय तक चलेगा, जिससे अर्थ पर अर्थक्वेक भी आ सकता है। बट इन लास्टली दोनों घायल होकर गिर जाएंगे, पर कैप्टन को म्योल्निर फिर से आकर बचाएगा और वापस से हील कर देगा, जिसे देखने से टोनी के मन में जो जीतने का ख्याल था टोनी वह छोड़ देता है और आखिर में स्टेज 4 में भी कैप्टन जीत जाते हैं। लेकिन ब्रो, आप सोच रहे होंगे कि काश ऐसा फाइट लाइव एक्शन भी देखने को मिल जाता। तो ब्रो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन गेम में आधे यूनिवर्स को बचाने के लिए टोनी ने कैप्टन पर विश्वास किया था और कैप्टन ने टोनी पर विश्वास किए थे, जो कि रियल फ्रेंडशिप को दिखाता है। तो ये तो कभी होने से रहा। So I hope you enjoy the video and also take care your family.